हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो आखिर कैसे शुरू हुई महिला दिवस की कहानी? हालांकि आज के मॉडर्न जमाने में क्या महिलाएं सेफ भी हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हम भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले ये जानते हैं कि एक समय आया जब वक्त ने करवट ली और महिलाओं ने यह ठान लिया कि अब वे अपनी पहचान खुद लिखेंगी। सबसे पहली चिंगारी 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर उठी, जब 15,000 से ज्यादा महिलाएं काम के बेहतर हालात, समान वेतन और वोटिंग के अधिकार की मांग लेकर सड़कों पर उतर आईं। यह वह दौर था जब फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाएं 14 से 16 घंटे तक काम करती थीं, फिर भी उन्हें पुरुषों से आधा वेतन मिलता था। यह विद्रोह दुनिया के कोने कोने में गूंजा और 1910 में जर्मन समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने यह प्रस्ताव रखा कि हर साल एक दिन महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों को समर्पित किया जाए। इस विचार को इतनी मजबूती मिली कि 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रूस की महिलाओं ने भी यही किया। 1917 में ब्रेड एंड पीस आंदोलन के तहत हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जो इतना ताकतवर बना कि जार निकोलस ई को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और रूस में महिलाओं को पहली बार मिला। यही वह क्षण था जब 8 मार्च को आधिकारिक तौर पर महिला दिवस के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और महिला अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अपनाया। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से यह साबित कर दिया कि नारी सिर्फ ममता की मूर्ति नहीं, बल्कि रणभूमि की शेरनी भी हो सकती है। सरोजिनी नायडू ने अपनी बुलंद आवाज से ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की ताकत को दुनिया के सामने रखा, और जब भारत को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत पड़ी तब इंदिरा गांधी ने दुनिया को दिखा दिया कि महिला प्रधानमंत्री भी एक देश को सफलतापूर्वक चला सकती है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर सितारों को छू लिया। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने साबित किया कि खेल सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं। फाल्गुनी नायर और किरण मजूमदार शॉ ने दिखाया कि महिलाएं बिजनेस की भी महारथी हैं। अभिलाषा वर्मा और भावना कांत ने भारतीय वायुसेना में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हम भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बलात्कार, रेप के मामले सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक समाज के नैतिक पतन का सबूत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 87 रेप के मामले दर्ज होते हैं। 2022 में देश भर में कुल 31,677 रेप केस दर्ज हुए, यानी हर 16 मिनट में एक रेप। 2012 में निर्भया कांड के बाद कानून सख्त किए गए, लेकिन इसके बावजूद 2013 से 2023 के बीच हर साल रेप के मामले बढ़ते ही गए। 2019 में भारत में 32-33 रेप केस दर्ज हुए, जिसमें से 11% पीड़िताएं 18 साल से कम उम्र की बच्चियां थीं। 2021 में दर्ज मामलों की संख्या 31,878 रही, लेकिन सिर्फ 20% मामलों में ही सजा सुनाई गई। 2023 में भी स्थिति भयावह बनी रही और कई हाई प्रोफाइल केस मीडिया की सुर्खियां बने। राजस्थान 2021 में यहां 337 रेप केस दर्ज हुए, जो देश भर में सबसे ज्यादा थे। मध्य प्रदेश हर साल 5 से ज्यादा रेप केस दर्ज होते हैं और अपराधियों को पकड़ने की दर बेहद कम है। दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए भी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में से एक मानी जाती है। 2022 में 250 से ज्यादा रेप केस दर्ज हुए। भारत में रेप के मामलों में कठोर सजा की दर बेहद कम, सिर्फ 26% है। सिर्फ पोस्टर मत लगाओ, महिलाओं के लिए खड़े हो, और सबसे जरूरी, अगर किसी महिला के साथ अन्याय होते देखो तो आंखें मूंद कर मत बैठो, आवाज उठाओ।